धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन 2015 से या 14 से हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे थे। आपके वस्त्र बदल गए, आप में कुछ अच्छे गुण भी आ गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप मानने भी लगे, उपोषित भी करने लगे हो, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का पाठ भी पढ़ते हो, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन उपोषित करते हो, बौद्ध पर्व भी मनाते हो। ये सारी बातें तो धम्म के साथ ठीक हो रही हैं, लेकिन एक पक्ष जो बचा हुआ था, हम अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। हम अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे थे। जातियों को छोड़ नहीं रहे, परंपराओं को तोड़ नहीं रहे, व्यसनों से बाहर नहीं निकल रहे, फिजूल खर्ची में धन बर्बाद कर रहे हैं। इससे जीवन निर्माण का काम प्रभावित हो रहा था। तो फिर समझ में आया कि जीवन निर्माण के लिए हमें प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी। और वो प्रशिक्षण केंद्र कहां से शुरू होने चाहिए, तो मैं उस बात को भी आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे 20 वर्ष हो गए हैं भिक्षु जीवन के। मैं बहुत सारे भिक्षुओं के संपर्क में रहा, चूंकि मुझे भी चीवर अलीगढ़ से ही मिला था, ये इत्तेफाक हो सकता है। श्रद्धेय भिक्षु कांचन बोधी जी, उनसे मैंने चीवर लिया। श्रद्धेय भंते श्रीरतन जी के सानिध्य में मैं रहा। लेकिन ये बहुत दुखद प्रसंग है कि वो दोनों भिक्षु जब दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने अंतिम सांस बुद्ध विहार में नहीं ली। उन्हें लौट करके परिवार में जाना पड़ा। मैंने इस बात को पहले भी बहुत बार कहा था कि भंते जी, कहां मरना चाहिए तय होना चाहिए। भिक्षु बुद्ध विहार में ही जीवन त्यागे, अंतिम सांस बुद्ध विहार में होनी चाहिए। लेकिन जब से मैं भिक्षु बना हूं, एक दो भिक्षुओं को छोड़ दिया जाए तो सभी भिक्षु या तो बीमारी की अवस्था में घर जाते हैं और वहीं अंतिम सांस लेते हैं, और फिर उनका अंतिम संस्कार भी परिवार की सहमति से होता है। मैं इस पीड़ा को बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में व्यक्त करता रहा, लेकिन समाधान नजर नहीं आया। मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं धम्म भूमि अलीगढ़ की टीम को। उन्होंने कहा जी, इस काम को हम करेंगे, और इन्होंने पहल की। और मैं बता रहा हूं कि पहल भी सामान्य नहीं है। आज से 3 साल पहले बिलासपुर में 1000 सामनेरी भिक्षु भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर लगा था, 1000 लोगों का। वहां हमने घोषणा की थी कि हम बिलासपुर में एक बहुत बड़ा विहार बनाएंगे, लेकिन वहां बात बनी नहीं। फिर हमने कहा कि आगरा में बनाएंगे। आगरा में जमीन को ढूंढा गया। कुछ लोग वास्तव में चाहते थे कि आगरा में बनना चाहिए। फिर जयपुर के लोगों ने भी जमीन ढूंढने में काम किया, और हापुड़ के लोगों ने भी जमीन को ढूंढा। और ढूंढने की प्रक्रिया में अलीगढ़ ने बाजी मार ली। बाकी जगह जमीन मैं ढूंढ रहा था, और अलीगढ़ ही ऐसा था कि जमीन मैं नहीं ढूंढ रहा था, अलीगढ़ ढूंढ रहा था। और मेरे को फोन किया, भंते जी आ जाओ, जमीन देख ली है। जमीन देखने के बाद मैंने कहा, देख ली तो ले लो। 5-6 लोगों ने मिलकर के अपना पैसा दिया, जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। लोगों ने कहा कि ये तो निजी नाम से रजिस्ट्री करवा ली। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो, बेचने वाला जल्दी में है, पैसा आता, समाज का आता नहीं जल्दी से, जमीन तो अपनी होनी चाहिए। फिर आप लोगों से अनुरोध किया कि कोई 1 गज जमीन दान करे। 750 रुपए में 1 गज जमीन आई है, तो 1 गज जमीन दान करे।
कोई 1500 रुपए दे करके 2 गज जमीन दान करे, कोई 10 गज करे, कोई 20 गज करे, और देखते ही देखते लगभग 65 लाख रुपया आप लोगों ने यहां पर दान किया। 91 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी, 65 लाख रुपए हमारे पास आया। एक श्रद्धावान उपासक हैं राजपाल बौद्ध जी आगरा से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा काम कर जाते हैं कि हम भी रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जयपुर के कार्यक्रम में वो सुबह सुबह आए, भंते जी मैं दान देना चाहता हूं। मैंने कहा दे दो जी। उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए दे रहा हूं। मैं चौंक गया, 10 लाख रुपए मांगा भी नहीं, 10 लाख रुपए दे रहे हो। उन्होंने कहा जी मैंने आपको कहा था कि मेरा 1 एकड़ जमीन है एटा में, वो दान दूंगा, लेकिन वो जमीन आपने पसंद नहीं की, वो जमीन उपयोगी नहीं थी, तो मेरी घोषणा व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए मैं उस जमीन की कीमत 10 लाख रुपया मैं आपको दान देना चाहता हूं। अब मैंने कहा 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो अलीगढ़ के लोगों ने पहल की। हमारी अपील पर आप सब लोगों ने मिलकर के कोई 2 गज, कोई 10 गज, कोई 20 गज, कोई 100 गज जमीन का पैसा दिया। अभी थोड़ा सा पैसा लौटाना बाकी है। ये जमीन बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के नाम हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, वो भी कल परसों कर लेंगे, आज का इंतजार कर रहे थे। पहली बार समाज की समझ में आने लगा कि छोटे छोटे दान से बड़ा बड़ा काम हो सकता है। 750 रुपया कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन 1 गज जमीन दान से इतना बड़ा काम हो सकता है। बस हौसला मिलना चाहिए। और ये बात मेरी समझ में आ गई थी। इन्होंने जमीन खरीदी। बीच में बोध गया आंदोलन के कारण मैं यहां नहीं रुका, और 1 साल हम विलंब से आए। और जब तारीख तय हुई, उससे पहले दिल्ली में कार्यक्रम रखा था प्यारेलाल भवन में। उस दिन मेरे मन में यह था कि 30 कमरे बन जाने चाहिए, और मैंने वहां आह्वान किया कि 30 कमरे बनने चाहिए, और वहां 26 कमरों की घोषणा हो गई। अलीगढ़ आए तो एक उपासिका आई, शीला बौद्ध जी। भंते जी मैंने वहां तो नहीं कहा, लेकिन 1 कमरा मैं भी बनाऊंगी। 27 हो गए, 2 लोग और आए तो 30 हो गए। 30 के 30 कमरे हो गए थे। मन में बड़ा सुकून था कि 30 कमरे बन रहे हैं, बस विहार तो बन ही जाएगा। जब नींव रखने की बात शुरू की, जब तारीख तय हुई, तो उस दिन सोच रहे थे कि 60 कमरे बन जाने चाहिए। और जब हम यहां आए हैं, उससे पहले 65 कमरे मेरे पास सूची है, 65 कमरों की। रात को हम बात कर रहे थे, भले घोषणा 65 कमरों की हुई है, ये 80 के पार जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, कभी मेरे बैठे बैठे 27 कमरे की घोषणा और हो चुकी है। 90 प्लस कमरे हो चुके हैं, 100 कमरे भी हो जाएंगे। बहुत से लोग यहां बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, वो सोच रहे होंगे भंते जी नीचे आएंगे तो मैं चुपचाप कह दूंगा भंते जी 1 कमरा हम भी बना रहे हैं। लेकिन मैं कमरे के लिए नहीं कह रहा हूं। पहली बार इतिहास में ये बात आपको नजर आ रही होगी, हमने कभी भी किसी के घर जाकर के पर्ची लेकर के चंदा नहीं किया। आह्वान किया, जो दान करना चाहे वो आए और दान करे, और अपने हाथ से इस विरासत की ईंट को नींव में रखे। यहां कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां तो पैसे वालों की बात होती है। मैं बता दूं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण क्या बताना चाहता हूं। एक बार तथागत देशना दे रहे थे, वहां राजा भी थे, राजकुमार भी थे, नगर श्रेष्ठी भी थे, धनवान लोग भी थे, और सभी लोग कुछ न कुछ दान दे रहे थे। तथागत दान का अनुमोदन कर रहे थे। लोगों की समझ में आया कि दान से बड़ा तो कोई धम्म में काम नहीं है, दान से पुण्य मिलता है, धम्म गतिशील करता है। तो बहुत से लोग बड़ा बड़ा दान दे रहे थे, और तथागत ने किसी के दान को भी अपने हाथ में लिया नहीं। जिसने भी दान दिया वहां रख दिया, तथागत ने अनुमोदन किया। उसी भीड़ में
एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसके मन में भी आया कि यहां तो सभी लोग दान दे रहे हैं, मैं कुछ भी दान नहीं दे पा रही हूं, मैं तो पुण्य से वंचित रह जाऊंगी। वो उठ के घर गई। घर में जाके देखा कि दान देने के लिए कुछ था ही नहीं। एक फल था, वो आधा खा चुकी थी, आधा बचा हुआ था। उसने सोचा कि मेरे पास और कुछ तो नहीं है, मैं इसी फल को ही तथागत को दे दूं। वो आधा कटा हुआ फल वो बुजुर्ग महिला लेकर के तथागत के पास गई और कहा कि तथागत, आप मेरा भी दान स्वीकार करो। तो तथागत ने दोनों हाथों से उस आधे फल को हाथ में लिया और उसका पुण्य अनुमोदन किया। ये बात देखी तो सभी लोग हैरान हो गए। किसी से नहीं रहा गया, कुछ लोगों से अब भी नहीं रहा जाएगा। पूछेंगे कि ये तथागत, उसने लाख रुपए दिए, उसने 10 लाख दिए, उसने 20 लाख दिए, आपने हाथ से छुआ भी नहीं। और ये बुजुर्ग महिला आधा फल लेकर के आई है, आधा खा चुकी है, आधा आपको दे रही है और आप दोनों हाथों से ले रहे हो। हमें समझ में नहीं आया कि इसके प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है, और इन धनवानों को आपने कुछ भी नहीं कहा। तो बुद्ध कहते, ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने बहुत सारा धन दिया है, उन्होंने इसलिए दिया कि उनके पास बहुत सारा धन है। जिसके पास बहुत सारा धन है, थोड़ा सा लेकर के आ गए। जिसके बैंक के खाते में 5 करोड़ रुपया जमा है, वो 5 लाख लेके आ गए। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके पास 10 करोड़ रुपया था, वो 1 करोड़ लेके आ जाए, ज्यादा नहीं, उसका हिस्सा है। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो लेकर के आई है, ये संपूर्ण लेकर आई है। इसके पास पूरा फल भी नहीं था, आधा ही फल था, वही लेकर के आ गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि दान श्रद्धा का विषय है, धन का विषय नहीं है। जिसका सामर्थ्य 2 लाख रुपए का था, वो 2 लाख दे रहा है। जो कमरा बनाना चाहता है, कमरा दे रहा है। जो 15,000 रुपए दे रहा है, वो 15,000 दे रहा है। लेकिन जो 2 रुपया के भी दान देके जा रहा है, वो भी दान है। एक उपासक अपना दान पात्र तोड़ करके लेके आए, भंते जी मेरा 1 साल का दान है, वो भी दान है। जो महिलाएं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सहारनपुर से आई हैं, वो भी दान है। संपूर्ण दान है, वो कुछ नहीं है, बहुत जो है सब दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, इस विषय को ऐसे मत आकलन कर लेना कि यहां तो पैसे वालों की बात होती है। अभी बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे, भंते जी हम तो शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, हम तो ईंटें ढोना चाहते हैं। तो ये आंदोलन जन भागीदारी का है, निर्माण का नहीं है, जीवन निर्माण का है। ये भवन तो 6 महीने 1 साल में बन जाएगा, लेकिन विषय ये कि बन करके क्या करेगा। तो मैं फिर वहीं लौट करके आ रहा हूं। बाबा साहब जब बुद्ध की शरण में गए, उससे पहले अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। 1950 में बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी कि भिक्षु योग्य होने चाहिए, भिक्षु प्रचारक होना चाहिए, भिक्षु केवल आंख बंद करके बैठने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन भिक्षु प्रचारक नहीं बन पाए। भिक्षु विहाराधीश हो गए, अपना विहार बनाया और बैठ गए। भिक्षु को जनता के बीच में होना चाहिए, चारिका करते होना चाहिए। लेकिन वो आएगा कहां से? जो आए हैं उनको सिखाएगा कौन? तो सबसे पहले हमें लगा कि जो हमारी समस्या, हम उसका समाधान करें। जो भिक्षु अपने जीवन काल में चाहे कैसा भी काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, उसने गृह त्याग किया है, अपने सुख को छोड़ा है। वृद्ध अवस्था में जब वो दुखी होता है, बीमार हो जाता, तो असहाय हो जाता, लौट के घर जाना पड़ता है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो भिक्षु गृह त्याग करके आता है, उसे लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। तो ये विहार, वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से आपके बीच में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के बाद हम भिक्षुओं को यहां रखना शुरू करेंगे। एक हॉस्पिटल भी बनेगा, इलाज की सुविधा करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी। जो भी भिक्षु बनने के लिए आएगा, उसे वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा करने का मौका मिलेगा।
जब तक हम सेवा करने के भाव से सेवा नहीं करेंगे तो करुणा को कैसे समझ जाएंगे। अगर भिक्षु करुणा को समझ जाएगा तो हमारे जीवन निर्माण का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो मैं तो आपको भी कहना चाह रहा हूं, कोई भिक्षु क्रोध करने वाला होता है, कोई भिक्षु किसी और विचार का होता है, लेकिन नहीं, भिक्षु तो ऐसा होना चाहिए जैसे बुद्ध की कल्पना थी। जब भिक्षु करुणा के साथ व्यवहार करेगा, भिक्षु विनम्रता के साथ व्यवहार करेगा, जब भिक्षु धम्म का प्रचार करेगा, लोगों के कल्याण के लिए निकलेगा, तब बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार होगी। आज आप कमरे बना कर जा रहे हो, दान दे के जा रहे हो, ये अभी अधूरा काम है। एक काम और भी करना है। एक साल में एक बार कम से कम एक परिवार एक भिक्षु का भोजन दान तो कर दे। और घर से नहीं करना है, वो यहीं आके करना है। आप कहेंगे हम बहुत दूर के आदमी हैं। आप दूर के हैं वो आप जाने, लेकिन जब केंद्र में आना शुरू होगा तब केंद्र चलेगा। तो ये आमंत्रण आप सब लोगों को, पूर्णिमा का दिन है भोजन दान करें, अमावस्या के दिन को भोजन दान करें, अष्टमी के दिन भोजन दान करें, पका हुआ नहीं है तो कच्चा दान करें। यहां जितना आपका भोजन दान चलेगा उसी प्रकार से भिक्षुओं का रहना शुरू होगा। और मुझे तो विश्वास है कि यहां 100 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुणियां यहां वास करेंगे। और इस जगह की मैं खासियत बता रहा हूं, इसको बहुत गंभीरता से समझना। मैं बात बताना चाह रहा था, हमारे श्रद्धावान उपासक जी जलेबी लेके आ गए। मैंने परसों ही फोन किया था, एक कहने लगे जी कुछ मीठा बना लो। मैंने कहा मीठा बनाने की क्यों है, मीठा खिलाने वाले हमारे पास में है। ये राजरत्न बौद्ध जी हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हैं, और थोड़ा मेरा रिश्ता भी है इनसे। जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था तो इनके टेम्पू में जाता था, ये टेम्पू चलाते थे। और आज ये 5 कॉलेज के मालिक हैं। बहुत बड़ा कारोबार है, सारे परिवार कारोबारी हैं। पिछले काफी लंबे समय से हर कार्यक्रम में जलेबी खिलाते हैं। आज भी जलेबी लेके आए हैं, नारनौल से बनवा करके जलेबी लेके आए हैं। बात बहुत मीठी है, खाने की चल रही थी, जलेबी आ गई, बहुत बहुत साधु बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमें अब धम्म को जैसा बाबा साहब कहते थे उस रूप में देखना है। मैं सभी भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां हम समुचित व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, इलाज की व्यवस्था होगी। और आप जिस प्रकार से किसी बीमारी से पीड़ित हैं उसके अनुसार जो भी हमसे बन पड़ेगा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस काम को इतना ही मत सोचना। अभी मैं बाहर खड़ा था थोड़ी देर पहले, किसी भिक्षु ने आके कहा कि भंते जी हमारा भी कहीं हाथ लगेगा। भिक्षु ने कहा कि भंते जी कल हमारा भी कहीं हाथ लगेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने कहा भंते जी बात अधूरी है, भिक्षु का हाथ नहीं लगेगा। इस काम को भिक्षु अपने हाथों से ही करेगा। सभी भिक्षुओं को यह काम अपने हाथ से करना है। एक कोई ये काम नहीं कि मैं करूंगा, हम सब लोग मिलकर के करेंगे, सारे भिक्षु भिक्षुणी करेंगे। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा विहार बनेगा। एक बात जो मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये धरती बड़ी ऐतिहासिक है, शायद आज से पहले किसी को नहीं पता होगी। बहुत ऐतिहासिक जमीन है। यहां से 50 किलोमीटर दूर अतरंजी खेड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि अतरंजी खेड़ा ही था या उसके पास कोई नगर था, उसका नाम था वेरंजा। और वहां तथागत आए, अतरंजी खेड़ा में वर्षावास किया। और इधर मथुरा है, इसका नाम मधुरा था। और वेरंजा से होकर के मथुरा तथागत गए तो पाली साहित्य में इस बात का जिक्र मिलता है कि वेरंजा के महापथ पर तथागत ने यह देशना दी। तो ये वेरंजा पथ है, वेरंजा से लेकर के मथुरा तक ये राजमार्ग है, ये महापथ है। यहां से तथागत गुजरे थे। 15-20 किलोमीटर चलने के बाद तथागत रुकते भी थे।
और यहाँ सड़क के बिल्कुल पास 3 बरगद के पेड़ हैं। उधर भी गांव है, इधर भी गांव है, बाद में खेती की जमीन है, सारी खाली पड़ी है। मुझे लगता कि जरूर तथागत यहाँ विश्राम करके गए होंगे, इसीलिए वो तरंगे थी जो हमें खींच लाई और आज यहाँ ये विहार बन रहा है। तो ये वेरंजा पथ पर बना हुआ एक महाविहार है। इसके बारे में नामकरण की बात भी हम सोचेंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ भले ही ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन हम इसको ढूंढ रहे थे कि जहाँ से तथागत गुजरे हैं वो तथागत की वो विरासत नजर आनी चाहिए। तो अलीगढ़ को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अलीगढ़ वेरंजा महापथ पर स्थित है और उसी पर यह विहार बना है। तो निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा और आस्था का यह बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए और इसके लिए आप लोग तैयार होकर के आए हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं। यहां इस विहार में भिक्षुओं के रहने के लिए अलग व्यवस्था होगी, भिक्षुणियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था होगी। यहां जो आप नींव देख रहे हैं, इस पर एक भव्य भवन बनेगा, फिर दूसरी मंजिल बनेगी, फिर तीसरी मंजिल पर तथागत की प्रतिमा लगेगी। ये सारा प्रोजेक्ट लगभग 15 करोड़ रुपए का है और ये 15 करोड़ रुपया हम चंदे से इकट्ठा नहीं करेंगे, इसी दान पारमिता से होगा। जो 15-15 हजार रुपए दे रहे हैं, इन सब का नाम, जो तथागत जिस मंजिल पर बैठेंगे, प्रतिमा रखी जाएगी, उसके नीचे जो भी सर्कल है उस पर आप सबका नाम लिखा जाएगा। जिसने भी 15,000 रुपया उसे ज़्यादा दिए हैं, उस सबका नाम तथागत के बिल्कुल नीचे आसन के पास लिखा जाएगा। कोई भी आपके नगर से, आपके परिवार से कोई व्यक्ति आएगा, आपका नाम ढूंढेगा तो अपने आप को भी धन्य समझेगा। तो ये निर्माण की प्रक्रिया आप सबके सहयोग से होनी है। इसके लिए हम अभी से प्रयास शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐतिहासिक पल है, हजारों साल के बाद समाज जागा है। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, अभी तक लोग हमें देख रहे थे एक पशु के रूप में। हमारा जो सिर था ये बोझ ढोने का काम करता था। बाबा साहब ने उस बोझ को उतारा, लेकिन अब भी हमारा सिर जो है बोझ ढोने के लिए बना था। तो किसी ने उस पर कलश रखवा दिया, मिट्टी का बर्तन रखवा दिया, चक्कर कटवा दिए। लेकिन आज पहली बार आप लोग विरासत की ईंट को अपने सिर पर रख करके ले आए हैं। ये हमारा सिर जो है बहुत मजबूत है। मैं एक छोटी सी बात आपको इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं। कोई विचार जब आता है तो उसका पीछे कोई संदर्भ होता है। मान्यवर साहब काशीराम जी की बात है और ये नागपुर की घटना है। जब आंदोलन चल रहा था तो कार्यकर्ता दीवारों पर वॉल राइटिंग करते थे। रात के लगभग 12 बजे थे, लगभग 12 बजे थे। साहब काशीराम जी आए कार्यालय में, पूछा भी कार्यकर्ता कहाँ है, तो बताया कि वो सब वॉल राइटिंग करने गए हैं। साहब ने कहा चलो मैं भी देखता हूँ कहाँ वॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो पैदल ही पैदल से गए तो सामने दीवार पर वो लिख रहे थे, स्लोगन लिख रहे थे। तो साहब ने कहा भी तुम जो लिख रहे हो ये बहुत नीचे लिख रहे हो, इसको ऊपर लिखो। तो लिखने वाले ने कहा, उसका कद बहुत छोटा था, मणि कुमार जी को नाम याद होगा, मैं तो भूल गया। उन्होंने कहा साहब हमारे पास सीडी नहीं है और बिना सीडी ऊपर नहीं लिखा जा सकता। तो साहब ने कहा सीडी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कंधे पर चढ़ो और लिखो। तो कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया, नहीं साहब आपके कंधे पर नहीं चढ़ेंगे। तो साहब ने कहा क्या मेरे कंधे सीडी से भी कमजोर हैं? तो कहा नहीं आपके कंधे तो बहुत मजबूत है, फिर चढ़ो और लिखो। और साहब के कंधे पर चढ़े और लिखे। हमें समझ में आया कि कंधे मजबूत होने चाहिए जिन पर चढ़कर लिखा जा सकता है। तो वो साहब की बात थी, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सिर भी मजबूत होना चाहिए। हम तो आपको हाथों में ईंट सौंप करके आए थे और मैं देख रहा था कि आप वहां राजमार्ग से सिर पर ईंट रख करके, विरासत की ईंट को रख करके आए हो।
और हम तो एक ढोल वाले को बुलाया था, पता नहीं 5-7 ढोल वाले कहां से आ गए। ढोल नगाड़े के साथ विरासत की आधारशिला को सिर पर रख करके आप ले आए हो। ये आधारशिला नींव में रख करके जाओगे। जो मैं बताना चाह रहा हूं ये बात इससे अलग है। अभी तक लोग कहते थे कि आधारशिला नींव में रखी जाती है, नींव की ईंट दब जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ईंट चाहे मिट्टी की है, चाहे सीमेंट की है, चाहे पत्थर की, वो दब ही जाती है। लेकिन विरासत का निर्माण केवल ईंटों से नहीं बनता है। उस विरासत के निर्माण के लिए जीवन भी दफन होता है। कुछ भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का जीवन भी दफन होगा। ये विरासत की ईंट केवल पत्थर की ईंट नहीं है, सीमेंट की ईंट नहीं है। इस ईंट के पीछे कुछ भिक्षुओं को, कुछ भिक्षुणियों को, कुछ उपासकों को, कुछ उपासिकाओं को अपना जीवन दफन करना होगा। जब जीवन दफन होता है तब विरासत का निर्माण होता है। गलतफहमी में मत रहना कि मिट्टी और पत्थर की ईंटों से विरासत बन जाएगी। आप दान दे सकते हैं, कुछ लोग ईंटों का योगदान दे सकते हैं, कुछ लोग कमरे बना सकते हैं, कुछ मूर्ति भी बनाएंगे, कुछ 1 लाख रुपए का दान दे रहे हैं, कोई 1 करोड़ का भी दान देगा। ये जमीन खरीदी है, कोई जमीन भी दान करेगा। लेकिन जीवन का दान कौन करेगा? बिना वारिसों के व्यवस्था चलती नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को भिक्षु बनना पड़ेगा, कुछ भिक्षुणी बनना पड़ेगा, कुछ को प्रचारक बनना पड़ेगा, कुछ को कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब ये विरासत पूरी होगी। वरना भवन बना करके तो छोड़ के चले जाना बड़ा आसान है। लेकिन जो लोग नींव में दफन हो जाएंगे, वहां से एक व्यवस्था का निर्माण होगा। तो इस सारे परिसर में 2 चैत्य भी बनेंगे। एक भंते कांचन बोधि जी का, एक भंते श्री रतन जी का, 2 चैत्य बनेंगे। क्योंकि भिक्षु जो दुनिया से विदा होते हैं तो उनकी स्मृति में चैत्य बनाए जाते हैं। कहां बनेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन बनेंगे। इसके बाद इस विहार में जो भी अंतिम सांस लेगा, जो भिक्षु उसके योग्य होंगे तो उनके चैत्य बनेंगे। तो भिक्षुओं से भी मेरा अनुरोध है कि बीमार होने पर घर मत जाना, बीमार होने के बाद सिर्फ यहीं पर ही आना। और अंतिम समय है, जिंदा रहने की कामना भी मत करना। हॉस्पिटल में जाते हो तो भी सांस निकल ही जाती है, घर में जाते हो तब भी सांस तो निकलती है। भिक्षुओं को विहार में ही अंतिम सांस लेनी चाहिए। और तथागत की अनुकंपा से सामने ही शमशान घाट है, सभी लोग वहीं से लौट करके आए। इसलिए भिक्षु को जीवन का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। हाय मैं मर जाऊंगा। जिस दिन ग्रह त्याग किया उस दिन मर तो गए ही थे। नई पहचान है, नया जीवन है। लेकिन जब तक सांसें हैं बहुत काम करो। और भारत में एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए भिक्षु संघ बनना चाहिए। जो भिक्षु संघ है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा संघ बनना चाहिए जहां भिक्षु एक साथ रहना शुरू करें। एक विहार में सैकड़ों भिक्षु एक साथ रहें और फिर लेकर के अपना अपना पात्र निकल जाएं नगर नगर। तथागत के उपदेश को, तथागत की देशनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और फिर लौट करके आएं। जो भिक्षु प्रचारक की भूमिका में रहेगा, जो जन जन का कल्याण करने का काम करेगा, ये विहार उसके लिए एक सेवा विहार का काम करेगा। लेकिन घर का लोभ करके घर चले जाओगे तो फिर हमारा बस का नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस विहार के निर्माण की जिम्मेदारी सभी भिक्षु संघ को लेनी चाहिए। इसमें कोई मेरा नाम नहीं है या किसी और भिक्षु का नाम नहीं है। धम्म भूमि के प्रयासों से काम शुरू हुआ है। ये धम्म भूमि किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है, ये धम्म की पहचान है। जहां भी धम्म होगा वो धम्म भूमि हो जाती है। कल तक इसका मालिक कोई और था, आज ये धम्म भूमि है। जो भी काम करता है वो धम्म का काम करने वाला धम्म भूमि का व्यक्ति है। जो भिक्षु धम्म का काम करता वो धम्म भूमि का भिक्षु है। यहां कोई सदस्यता नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक विशाल भिक्षु संघ हमारे बीच में है। आप इस बात को जन जन तक लेकर के जाइए। जो भी भिक्षु बीमार हो, असहाय हो, पीड़ित हो, उसको यहाँ का पता बता दीजिए। या तो वो यहाँ आ जाएं
या फिर हम प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ लाने का काम करेंगे। इस वर्षावास के बाद ये काम हम शुरू कर देंगे। तो ये हमारे सबके लिए खुशी का अवसर है कि अब देश के किसी भिक्षु को अपने बुढ़ापे को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में बनते बुद्ध प्रकाश जी बैठे हैं, उधर बैठे हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, फिलहाल मुरैना के जोरा में रह रहे हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम में मुझसे एक बात कही कि भंते जी, मुझे इसी बात की फिक्र थी, बाकी सारे काम तो अच्छे हो गए, बस एक ही बात की फिक्र थी कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। लेकिन आज मेरी वो चिंता भी खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भंते बुद्ध प्रकाश की चिंता खत्म नहीं हुई, हम सब भिक्षुओं की चिंता खत्म हो गई, सभी भिक्षुओं की चिंता खत्म हो गई, मेरी भी चिंता खत्म हो गई। इसलिए उपासकों को भी सेवा भाव से काम करना है, उपासिकाओं को भी सेवा भाव से करना है, भिक्षुओं को भी, भिक्षुणियों को भी सेवा भाव से करना है। ये भारत का पहला ऐसा विहार होगा जहां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा का काम होगा। और ये प्रेरणा हमने महाकारुणिक बुद्ध से ली है। एक संदर्भ आता, गांधार में जब भिक्षु बीमार हुआ, बाकी भिक्षु उनकी बीमारी को देख करके, उनकी हालत को देख करके छोड़ चले गए। तथागत को ये बात पता लगी तो तथागत भिक्षु संघ के साथ गांधार गए और अपने हाथ से उस बीमार भिक्षु को धोया। भंते आनंद ने गर्म पानी से पानी डाला, गर्म पानी तथागत ने धोया। किसी भिक्षु ने वस्त्र धोए, चिवर धोए, तो किसी ने आंगन को साफ किया। उस समय तथागत ने कहा था कि भिक्षुओं, जो कोई भी भिक्षु उपासक उपासिका किसी बीमार या वृद्ध की सेवा करता है, वो मेरी ही सेवा करता है। तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब किसी वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की सेवा कर रहे हैं या करेंगे, तो समझना कि हम तथागत की सेवा कर रहे हैं। उपासकों के लिए भी है, उपासिकाओं के लिए भी है, भिक्षुओं के लिए भी, भिक्षुणियों के लिए भी है। और भिक्षुओं को भी इस बात में पारंगत होना चाहिए, उनके अंदर सेवा भाव हो। अगर कोई भिक्षु बीमार हो तो दूसरा भिक्षु छोड़ करके ना जाए, उसकी सेवा करे, उसके इलाज की व्यवस्था करे। तो धम्म भूमि इस काम को अपने हाथ में ले रही है, आप सबके सहयोग से काम होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए यही कहूँगा, हमारी इच्छाओं से कहीं ज़्यादा बढ़ करके आप लोगों ने काम किया है। ये निर्माण पूरा होने के साथ साथ यहाँ भव्य मूर्ति लगेगी, उस मूर्ति पर आपके दस्तक होने चाहिए। इसकी स्मारिका प्रकाशित होगी, आप सबका नाम भी आएगा। ये इसके लिए ताकि लोग उससे प्रेरणा लें, और जब भी कोई यहाँ जाकर के संकिसा में बुद्ध विरासत के दर्शन करने आएगा तो फिर यहाँ आना भी भूलेगा नहीं, याद रहेगा। मैं आगरा को देखता हूँ, संकिसा बस लेकर के जाते हैं, बस तो अब भी लेकर के जाएंगे, वो संकिसा जाएंगे तो फिर यहीं से होकर के वापस जाएंगे। दिल्ली वालों को भी कहीं याद आएगा तो फिर वो इधर ही मुंह करके आएंगे। तो ये विरासत बौद्धों की है, अलीगढ़ इसका मेजबान है, अलीगढ़ इसका नेतृत्व करता है। तो मैं अलीगढ़ की सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। 2 मिनट लेकर के मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो इन्होंने पहले घोषणा की है, बाकी लोगों ने आज घोषणा कर दी है। पानीपत की टीम हरियाणा से है, 1 कमरा बना रही है। इसार की टीम ने 2 कमरे बनाए हैं, पहले घोषणा 1 कमरे